सब भूल गए। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, सब भूल गए। 17 अगस्त 2018 कौम के दिमाग छोटे रह गए हैं कि दुहाई, सब भूल गए। कश्मीर का सौदा हो गया, जनूबी पंजाब बनेगा सूबा, सब भूल गए। वजीर आजम हाउस से लेकर गवर्नर हाउस तक बनेगी यूनिवर्सिटी, सब भूल गए। जैनब अलर्ट बिल, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाऊंगा, 350 डैम बनाऊंगा जिससे पूरे पाकिस्तान को बिजली मिलेगी, सब भूल गए। जनाब स्पीकर, मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, IMF नहीं जाऊंगा, सब भूल गए। जनाब स्पीकर, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे क्योंकि ये तसलसल है, क्योंकि ये तसलसल है 2014 में मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ धरने का, ये तसलसल है 2017 में 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को उस कानून पे नाअहल करो जो 2021 में पास होता है, 10 जून 2021 को। यह तसलसल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को उसकी पार्टी की सदारत से हटाओ। यह तसलसल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को साकिब निसार साहब के दफ्तर को इस्तेमाल करके एक पार्टी को 2018 में RTS को बिठाकर नालायक नाअहल झूठे टोले को मुसल्लत करो। यह तसलसल है 2018 से लेकर 2019 में तमाम ऑपोजिशन बेंचेस को सजाए मौत की चक्कियों में डालो, मीडिया हाउसेस को बंद करो, मीडिया वर्कर्स के चूल्हे बंद करो, पार्लियामान को ताला लगाओ। और अब जनाब स्पीकर, 2 साल 10 माह 7 दिन की कारकर्दगी, 2 साल 10 माह 7 दिन में 6 दफा काबीना बदली, 4 दफा वजीर खजाना बदला, 4 दफा FBR का चेयरमैन बदला, 4 दफा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बदला और दिन रात सुबह शाम एक कर दी गई। लेकिन 2 साल 10 माह 7 दिन में 16% महंगाई, 50 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ लाख गुर्बत की लकीर से नीचे। जनाब स्पीकर, 13,000 का तारीखी कर्जा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% पे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, बिजली और गैस के बिलों में 60 से 100% इजाफा, आटे की कीमत में 150% इजाफा, बच्चों के दूध की कीमत में 31% इजाफा, दवाइयों की कीमत में 500% इजाफा, चीनी 2018 में 52 रुपए की और चीनी कमीशन की इंक्वायरी के दरमियान हम सब ने चीनी 120 रुपए किलो खरीदी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की आवाम ने 2 माह 10 महीने और 7 दिनों में टमाटर और अदरक 700 रुपए किलो खरीदे। जनाब स्पीकर, हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे अखबारात और चैनल पर हमला, हम भूलने नहीं देंगे सहाफियों पर हमला, हम भूलने नहीं देंगे सिविल सोसाइटी का गला घोंटा गया, इस पार्लियामान का गला घोंटा गया, ऑपोजिशन का गला घोंटा गया। जनाब स्पीकर, आज हर पाकिस्तानी 1.25 लाख रुपए का मकरूज है। जनाब स्पीकर, और जनाब स्पीकर, जब ये बजट आया तो मैंने सोचा कि इस बजट में एक नए कारीगर को लाया जा रहा है, कोई नई फनकारी होगी, कोई नई चमत्कारी होगी, क्योंकि बड़ा नाम मार्केट में दस्तयाब वजीर कारीगर को लाया गया। और जब हमने ये सोचा था कि इस दफा इस बजट के ऊपर मस्बत तकारीर करके पाकिस्तान की आवाम के सामने वो तमाम चमत्कारियां और फनकारियों को लाया जाए, लेकिन जनाब स्पीकर 16 जून की बजट की किताबों की मार खाकर, गालियां खाकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि इन लोगों से पाकिस्तान की आवाम को कोई उम्मीद नहीं है। और जनाब स्पीकर, मुझे पता चला कि क्यों उन्होंने हमें बजट की किताबें मारी, क्यों उन्होंने हमें ऐवान में गालियां दी, क्योंकि हमारी चीखों में उन खवातीन, बच्चियों, बुजुर्गों की चीखें दब जाएं जो अपने अंगूठों पर अनमिनट सिहाई लगाकर रमजान में कतारों में खड़े होकर 20 रुपए किलो, 1 किलो चीनी के ऊपर 20 रुपए बचाने के लिए घंटों कतारों में खड़ी होती हैं। उनकी चीखें दब जाएं, उनकी चीखें दब जाएं जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं। और जनाब स्पीकर, कमाल की कारकर्दगी, 2 साल 10 माह 7 दिन,
कमाल की कारकर्दगी है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इतनी तेजी से इतना ज्यादा बेड़ा गर्क किया जाए। तो मैं चाहती हूं कि ऐवान, जिसे ना तो कानून साजी का इख्तियार है, वो इस बात पर गौर करे कि ये क्या गैर मोई ताकतें हैं, ये क्या माफूकुल फित्र कुव्वतें हैं जिसके जरिए इमरान साहब ने इतनी तेजी से इतना ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। तो जनाब स्पीकर, इस तरफ बैठे मेंबरान और इस अतराफ बैठे मेंबरान इस बात पर गौर करें, ढूंढें उस मुस्तकिल वजीर, मुशीर और मावने खुसूसी को जिसकी जरिए इमरान साहब ने नवाज शरीफ के तरक्की करते 5.8% की तरक्की को पहले साल 1.9% और फिर मनफी 0.4% पे किया, जो 1952 के बाद मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह है। तो जनाब स्पीकर, 16 जून को बजट की कॉपियां खाने के बाद, गालियां खाने के बाद, और जहां इस ऐवान में तकरीर करो तो वजीर बनफ्सो नफीस ठुकाई करते हैं। ये बजट की किताबें सर पे पढ़ने के बाद मैंने इस बजट को एक नए नजर से देखा और वो मैं आज ऐवान में बताना चाहती हूं। और मुझे